श्री हरि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं श्रेष्ठजाड्या पापः। आदरणीय सुधीजनों, आज की वेद कक्षा में उपस्थित सभी महानुभावों को का सादर अभिनंदन है। और इसी के साथ आज की वेद कक्षा का विषय है वैदिक कुमांगमय में सामाजिक विधि। अब सबसे पहले हम विधि को समझते हैं। विधि एक बहुप्रचलित शब्द है, अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है और अनेक शब्दों को सार्थक करने के लिए विधि शब्द को जोड़ा जाता है। जैसे कहा गया विधि सम्मत, विधि पूर्वक, तो ये इस प्रकार से देखा जाता है कि एक स्वतंत्र शब्द है और अन्य शब्दों के साथ मिलकर यह उन शब्दों को सार्थकता प्रदान किया जाता है, करता है। अगर इसकी व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए विधि शब्द, तो वि उपसर्ग में धा धातु, विधि उपसर्ग में धा धातु के मिलने से विधि शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अब धा धातु का अर्थ धारण करने में भी है, विशेष रूप से धारण करना है। तो अब इसका शाब्दिक अर्थ अगर किया जाए तो व्याकरणाचार्यों ने इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास, नियम, ढंग, न्याय, कानून, तरीका, प्रणाली, रीति, इन तमाम रूपों में इन शब्दों इस विधि शब्द का अर्थ किया है। विधि का एक अर्थ है ब्रह्म या ब्रह्मा भी आप कह सकते हैं। विधि का एक अर्थ है ब्रह्म या ब्रह्मा, क्योंकि एक बहुत प्रचलित कथन है विधि का विधान, विधि का विधान। तो इस प्रकार से देखते हैं, इसकी स्वायत्तता को अगर हम समझते हैं तो विधि का अर्थ ब्रह्मा है या ब्रह्म है। ब्रह्म का जैसे कहा जाता है ना, विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता, अर्थात ब्रह्म की लेखनी को कोई टाल नहीं सकता। जो उसने लिख दिया है वो होना ही होना है। इस शब्द से स्पष्ट है कि जो नियम, विधि से तात्पर्य शाश्वत नियमों से है। सामान्य रूप में अगर देखा जाए तो विधि शब्द का अर्थ शाश्वत नियमों से है। अब वेदों में अगर हम पाते हैं कि ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया से ही विधियों के निषेध और प्रतिषेध की चर्चा आरंभ हो जाती है। तो अब विधिकर्ता को हम, जिसको अभी हमने विधि को ब्रह्मा भी कहा, उसे हम विधिकर्ता भी कह सकते हैं। तो विधिकर्ता ब्रह्मा ने जब संसार की सृष्टि किया, वो जड़ और चेतन दोनों अवस्थाओं में इस प्रपंच की सृष्टि किया है। और उस प्रपंच की सृष्टि को के संचालन के लिए अनेक तरीके के नियम, कायदे आदि प्राकृतिक रूप से निहित किए गए। किसके द्वारा? ब्रह्म द्वारा। अब इसके संचालन में जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उसमें अनेक हैं। सामाजिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है, राजनीतिक विधि है, ये तमाम तरीके की विधियां हैं। तो आज हम सामाजिक विधि के संदर्भ में अवलोकन करेंगे, बात करेंगे। तो अब अभी हमने विधि का विधान की बात की। अब विधान क्या है? वि उपसर्ग में धा धातु में ल्युट प्रत्यय करने से विधान शब्द बना। और इस विधान का अर्थ है किसी चीज को, किसी वस्तु को
किसी कार्य व्यापार को व्यवस्थित रखना, नियोजित करना, क्रमबद्ध रूप से रखना, ये विधान शब्द का अर्थ है। अब इसी विधान के अनुसार, उसी ब्रह्मा के विधान के अनुसार जो सृष्टि का संचालन हो रहा है, सुव्यवस्थित क्रम चल रहा है, इसी को विधि का विधान कहा गया। अब संसार में कोई विधि का निर्माता तो एकमात्र है, विधि का विधान तो एक ही है, वो ब्रह्म का है। लेकिन अब इससे एक बात और भी स्पष्ट है कि संसार में, इस प्रपंच में कोई विधि का निर्माता नहीं है। विधि का निर्माता तो केवल एकमात्र ब्रह्म ही है। लेकिन अब विधि के सदृश, ब्रह्म के समान विधियों के निर्माण करने वालों को भी विधि निर्माता कहा जा सकता है। अब इस विधि निर्माता में यहीं से शब्द भी उत्पन्न होता है विधायक। विधियों का अनुसरण करने वाला और विधियों को जानने वाला, विधि का निर्माता, इन सब अर्थों में विधायक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, विधायक जहां बैठते हैं उसे विधायिका कहते हैं। जहां कानूनों का निर्माण होता है, जहां नियमों का निर्माण होता है, तो उस स्थल को विधायिका कहा जाता है। और विधि के जानने वाले को विधिज्ञ कहा जाता है, विधिवेत्ता भी कहा जाता है। और विधि का प्रमाण सहित व्याख्या करने वाले को विधिवेत्ता या अधिवक्ता कहा जाता है। अब विधियों के जानने वाले और उसके संदर्भ में उचित और अनुचित का निर्णय करने वाले को के लिए न्यायाधीश या न्यायमूर्ति जैसे शब्दों का प्रयोग प्रायः प्रचलित है। अब विधि की बात अगर हम करते हैं तो विधि के लिए आज प्रचलित शब्द न्याय है। विधि के लिए आज प्रचलित शब्द न्याय है। यद्यपि न्याय शब्द विधि को पूर्ण रूप से अर्थोत्पत्ति नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी उसके लिए एक बहुप्रचलित शब्द न्याय है, जहां पर विधियों का न्यायिक ढंग से, सांगोपांग रूप से विधि पूर्वक पालन करने और कराने की चर्चा की जाती है, वह वो स्थल को न्यायालय कहा गया है। नीतियों का निर्धारण का आधार देश, काल, परिस्थिति और पात्र के अनुसार किया जाता है। नीति निर्धारण में कुल परंपरागत आचरण का प्रमुख स्थान है। नीतियों के निर्धारण में कुल, परंपरा और आचरण, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, तस्मिन् देशे यह आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णानां शांतरालानां सदाचार उच्यते। ये मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 18वां श्लोक है। अब इसका अर्थ क्या है? जिस देश में जो आचार विचार परंपरानुसार ब्राह्मणादि वर्णों के लिए पहले से प्रचलित है, अर्थात नवनिर्मित नहीं है, पूर्व से ही प्रचलित है, उस देश या वर्ण का वही कुल परंपरागत आचार सदाचार शब्द से व्यवहृत होता है, उसे ही सदाचार कहा जाता है। आचार को या आचरण को परम धर्म कहा गया है, और आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। जैसे रावण चारों वेदों का पारंगत था, लेकिन वो आचारहीन था, अर्थात वो वेद मंत्र भी उसे पवित्र नहीं कर सकते, क्योंकि वो विधियों का पालन नहीं कर रहा था। जिस कुल का था, जिस परंपरा से आता था, उस परंपरा के अनुरूप विधियों का पालन नहीं करता था, अर्थात उसे इस प्रकार उसे वेद भी उसका उद्धार नहीं कर पाए।
उसे अपने कर्म का दंड मिला है। अतः आचार को प्रथम धर्म भी कहा गया। आचार से ही सब कुछ प्राप्त होता है। मनुस्मृति में इसके लिए कुछ सूक्त वाक्य आए हैं। आचारः परमो धर्मः, आचारः प्रथमो धर्मः। आचरण या आचार परम धर्म है और प्रथम धर्म है। आचार वान सदा पूता, आचारहीनम न वेदा। आचरण से हीन लोगों का वेद भी उद्धार नहीं करते। आचारा लभ्यते भायु जनः किलाचार मुचम विगायति। तो इस प्रकार से अनेक शास्त्रोक्त वचन आचरण के संदर्भ में है, जो हमारी विधियों को ही, जो प्राकृतिक विधियां हैं, पारंपरिक विधियां हैं, जो ब्रह्म द्वारा दर्शाई गई विधियां हैं, जिनका उल्लेख वेदों और अन्य वैदिक शास्त्रों में प्राप्त होता है, तो इन विधियों का जहां भी हनन होता है वो विधि द्वारा उसे दंड का विधान उसके लिए किया गया है। यह आचार शास्त्रीय एवं लौकिक भेद से दो प्रकार का कहा गया है। आचार का पालन ही धर्म है। आचार शब्द धर्म शब्द से व्यवहित है और आचार से तात्पर्य कर्तव्य से। जब कर्तव्य की बात आती है तो सत कर्तव्यों की बात होती है, तो उसमें सत शब्द स्वतः ही जुड़ा हुआ होता है। अतः आचार शब्द धर्म शब्द से व्यवहारित होता है, जिसे हम धारण करते हैं। उन नियमों को, उन आचरणों को हम धारण करते हैं और जिसका हम व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं, यही धर्म है। आचरण को सभी धर्मों से श्रेष्ठ माना गया है। कहा गया है सर्वधर्म वरिष्ठो यमाचारा परमं तपः तदेव ज्ञान उद्दिष्ट तेन सर्व प्रसाद्यते। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन्हें तीन कोटियों में, तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक सारग्राही होता है, ध्यान दीजिएगा, एक सारग्राही होता है, दूसरा भारवाही होता है, तीसरा जिज्ञासु होता है। इन तीनों में प्रथम की मात्रा तो कम पाई जाती है, शेष दोनों कोटियों के मनुष्य बहुत मिलते हैं। सारग्राही किसे कहा गया? ऋषि और मुनियों को सारग्राही कहा गया, जिन्होंने परमात्मा की वाणी को सार रूप में वेदों में सुरक्षित, वेदों के माध्यम से संरक्षित और सुरक्षित किया। इसी प्रकार मंत्रादि सूक्तादिकों के दृष्टा ऋषि तथा दर्शनार्थ शास्त्र प्रवक्ता ये मुनि कहलाए। भारवाही दो प्रकार के होते हैं। भारवाही जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो स्वयं को पंडित मान बैठते हैं, मैं ही सर्व विशेषज्ञ हूँ, बाकी एको हम द्वितीय नास्ति, एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। ये क्या करते हैं? ये समाज में तर्कों के माध्यम से, कुतर्कों के माध्यम से वितंडावाद फैलाते हैं। अर्थात नीतियों का हनन यहीं से प्रारंभ हो जाता है। जो आचरण है, आचरण की च्युतता यहीं से शुरू हो जाती है, आचरण यहीं से गिरने लगता है इन वितंडावादियों के कारण। और दूसरा ज्ञान बल दुर्विघ्न धूर्त, जो अब कुछ ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जो वास्तव में ज्ञानी तो होते हैं, लेकिन अपने ज्ञान का नाजायज उपयोग करते हैं तर्क और कुतर्क के माध्यम से। इसी प्रकार जिज्ञासु भी दो प्रकार के होते हैं। एक मूर्ख होता है, वो जानने की चेष्टा करता है, और दूसरा विनीत होता है। तो विनीत वाला जो है उसके लिए शास्त्रों की प्रवृत्ति कही गई है, क्योंकि विद्या ने स्वयं ब्राह्मण के पास आकर के कहा। इसीलिए जो वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, वर्ण व्यवस्था इन गुणों के आधार पर की गई। तो निरुक्त में निरुक्ताचार्य ने कहा, विद्या हवै ब्राह्मण माच काम गोपाय मा देव शेवधिष्ठे हमसी हमस्मि असूय काया निजवेह यताय नमा भूया वीर्यवती तथा शिक्षा। अब इसमें कहा गया
विद्या के संदर्भ में कहा गया विद्या आखिर ब्राह्मणों को ही क्यों, ये प्रश्न उठता है बार बार। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं। जब ब्राह्मण शब्द की बात आती है तो ये कोई जाति नहीं है, ये व्यक्ति में निहित गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण है, उनका विभाजन है किसी भी व्यक्ति में। तो उसमें कहा गया कि एक बार विद्या ब्राह्मण के पास आकर उनसे निवेदन की कि मेरी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण में एक गुण होता है जिसको विनीत भाव कहते हैं। मैं तुम्हारी सेवा के अंतर्गत हूं। जो विनीत लोग होते हैं उन्हीं के लिए विद्या है, और जो ईर्ष्यालु या निंदक या अयोग्य हैं उन्हें विद्या की प्राप्ति न होती है और न देना ही चाहिए। इस उदाहरण इससे एक चीज स्पष्ट है कि विनीत मनुष्यों के लिए ही विद्या श्रेयस्करी है, लाभदायक है, समाज के लिए फलीभूत होने वाली है। अब न्याय का धर्म स्वरूप की अगर हम बात करें, न्याय में न्याय को धर्म क्यों कहते हैं, तो विनीतों का आचरण, जो विनीत लोग होते हैं तो सिर्फ विनीत होने से काम नहीं चलता, वो विद्या प्राप्त करके उपयुक्त आचरण करें। विद्या प्राप्त करके उपयुक्त आचरण करें। कौन सा उपयुक्त आचरण? जो विधि का विधान है उसके अनुसार आचरण करें, तब वो जो है वो विद्या फलीभूत होगी। और आचरणहीन मनुष्य न्याय व्यवस्था की कभी सुरक्षा नहीं कर सकता। वो जो विधि का विधान है उसकी सुरक्षा वो कभी नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा से ही सबकी रक्षा होती है। भगवान कृष्ण ने भी कहा धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षत रक्षित। धर्म अगर समाप्त होता है तो पूरी संस्कृति, कल्चर, समाज, मानव सृष्टि सब समाप्त हो जाएगा। और अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो अब धर्म की रक्षा करने वाले किस कैटेगरी में आते हैं? उन्हीं को ब्राह्मण कहा गया, क्योंकि जो विनीत स्वभाव वाले हैं उनको ब्राह्मण कहा गया। और ब्राह्मण विद्या का उपासक है। ब्राह्मण जो है विद्या का उपासक होगा तो वो जो है धर्म की रक्षा में तत्पर होगा। धर्म जो है उसी के माध्यम से धर्म पूरे समाज की रक्षा करता है। जैसे कहा गया बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म। हमेशा पुत्र की उन्नति पिता के कर्म से ऊपर रहती है, आश्रित रहती है। पिता जैसा कर्म किया है उसका फल पुत्र को प्राप्त होता है। इसीलिए इसी प्रकार वृक्षों के संदर्भ में भी कहा गया वृक्ष लगाता कोई है और उसका फल जो है उसकी पीढ़ियां खाती है। वो नहीं खा पाता लेकिन उसकी पीढ़ियां खाती है। ये क्या है? ये विधियां हैं। ये आज नहीं अंकित है, ये बहुत पूर्व से सुनिश्चित किया गया है। तो अब इस धर्म पूर्वक आचरण जिसे विधि कहा गया, ये धर्म पूर्वक आचरण को ही विधि कहा गया। अब इसके विषय में चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही अपने अर्थशास्त्र में। प्रश्नों का उत्तर दिया प्रश्नोत्तरी रूप में। उन्होंने कहा सुखस्य मूलम धर्मः। अगर इस संसार में आपको सुख प्राप्त करना है तो आप धर्म का आचरण करो, क्योंकि सुख का मूल अगर कुछ है तो वो धर्म है। धर्म के पथ पर आप रहो, आपको कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। धर्मस्य मूल अर्थ, और धर्म का मूल अर्थ है संपदा है। अर्थस्य मूलम राज्यम, और अर्थ का मूल राज्य है। अर्थ होगा तो राज्य विकसित होगा, राष्ट्र विकसित होगा, राष्ट्र शक्ति संपन्न होगा। और राज्य मूलम इंद्रियजयः, और अगर राज्य को आप उन्नतशील चाहते हैं तो उस राज्य का जो शासक हो, राज्य से तात्पर्य शासक से हो गया है, जो उस राज्य का शासक हो वो इंद्रियजयी हो। इसीलिए तो उन्होंने घनानंद को हटाया था, क्योंकि इंद्रियजयी नहीं था, वो तो सुरापान में व्यस्त रहता था। इंद्रिय विजय से मूलम विनयः, और इंद्रिय विजय आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इंद्रिय का जय कैसे आप कर सकते हैं? जब आपके पास विनय हो।
बिना विनयशीलता के आप अपनी इंद्रियों को विजित नहीं कर सकते। विनयशीलता आपको आचरण की शिक्षा प्रदान करती है, जिसके माध्यम से प्रायोगिक स्वरूप में आप इंद्रिय का जय कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी राष्ट्र को व्यवस्थित करने के लिए और सुचारू संचालन के लिए आचरण एवं नीति दोनों की आवश्यकताएं होती हैं। दोनों में यद्यपि सूक्ष्म भेद है, लेकिन दोनों की आवश्यकता होती है। नीति शिक्षा में सामाजिक, राष्ट्रीय, विश्व आदि तमाम विषय समाहित है। इस विषय पर वेदों में बहुत बातें कही गई हैं और नीति परक शिक्षाएं तो वैदिक वाङ्मय और कालांतर में संस्कृत वाङ्मय में बहुत सारे ग्रंथ रचित हैं। नीति शिक्षा के विषय में कहा गया कि जीवन के व्यापक स्वरूप को प्रकट करने वाली है नीति शिक्षा। अगर जीवन के व्यापक स्वरूप या व्यापक जीवन को जीने की कला हमें जो है ये नीति शिक्षाएं सिखाती हैं। मनुष्य में अपने, पराये, विजातीय, शत्रु, मित्र, परिचित, अपरिचित आदि से हम किस प्रकार व्यवहार करें, ये सब हमारे नीति के ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान के लिए किन आचरणों का पालन हमें करना चाहिए, ये समस्त बातें हमारे नीति शास्त्रों में दी गई हैं, जिनमें स्मृति ग्रंथ भी आते हैं और हितोपदेश, नीति शतकम आदि अनेक ग्रंथ ऐसे हैं। जीवन क्या है, जीवन की उपयोगिता क्या है, बाह्य और आंतरिक शत्रुओं के प्रति व्यवहार कैसे किया जाए, अनर्थकारी प्रवृत्तियों को कैसे रोका जाए, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व राष्ट्र, विश्व बंधुत्व, विश्व संस्कृति में इन नीतियों और आचरणों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, ये सारी बातें नीति शास्त्र के अंतर्गत आती है। और जब नीति की बात आती है तो वही नीति, आचरण, उन्हीं को विधि कहा गया है। विधि का निषेध और प्रतिषेध दोनों का उल्लेख नीति शास्त्र में किया गया है, जिससे संबंधित अनेक ग्रंथ भी बताया गया। तो अब संविधान की बात आती है। संविधान की एक बड़ी सुंदर परिभाषा किसी विद्वान ने दिया है संस्कृत में, सम्यकम विधीयन्ते सर्वाण्यप्युचितानि कर्माणि येन शास्त्रेण तत्संविधानम। सम्यक विधियों से युक्त समस्त उचित और अनुचित कर्मों से को दर्शाने वाले जो भी शास्त्र हैं वे सब। अब सर्वव्यापी और सर्वग्राही है, और उसी का धर्म नीति का ही भाग के दो भाग हैं, राजनीति या आप उसको समाज नीति भी कह लीजिए, और विज्ञान नीति, विशिष्ट ज्ञान वाले जो परंपराएं हैं। मानव के कर्तव्य एवं अधिकारों की चर्चा जहां हो उसे धर्म नीति कहते हैं। शत्रुओं के दमन एवं स्वराष्ट्र की भौतिक उन्नति की बात जहां की जाती है उसे राजनीति कहते हैं। मानव के आध्यात्मिक विकास की चर्चा जिस नीति के अंतर्गत की जाती है उसे ही विज्ञान नीति कहते हैं। तो अब नीति के संदर्भ में महाकवि माघ ने नीति का लक्षण बताते हुए कहा, आत्मोदय परग्लानिर निर्द्वंद्व नीति रीति यदि, अपनी उन्नति और शत्रुओं का विनाश, ये दो बातें नीति में मुख्य है। अपनी उन्नति और शत्रुओं का विनाश, ये नीति के लक्षण के प्रधान लक्षण है। अब इस नीति का यह लक्षण राजनीति से सीधा संबंध रखता है। इसका सीधा संबंध राजनीति से है, जिसका एक वैधानिक स्वरूप संविधान है। संविधान में राष्ट्र की रक्षा कैसे करनी है और अपने दुश्मनों का दलन कैसे करना है, राष्ट्र की रक्षा
और दुश्मनों का दलन, ये विदेश नीति का मामला है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई व्यक्ति समान लंबाई और मोटाई के दो डंडे लाकर सामने रख दे और कहे कि इसमें एक छोटा और दूसरे को बड़ा कर दीजिए, तो अब इसे दो विधियों से किया जा सकता है। अब दोनों दंड जो हैं, अब इन दोनों दंडों में से अन्यत्र कोई छोटा टुकड़ा लाकर जोड़ देने से एक छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा। एक में छोटा जोड़ दें, एक में कोई छोटा टुकड़ा जोड़ दें, एक छोटा हो गया और दूसरा बड़ा हो गया। ये तो भौतिक चीजें। दूसरा, दोनों दंडों में से किसी एक का भाग तोड़ दें तो एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। लेकिन समुचित कौन है? जिसमें जोड़ा गया, जिसमें जोड़ा गया वो जो है समुचित है, वो जो है समुचित आचरण है व्यक्ति का। जैसे कहा गया, किसी ने कहा ये आधा गिलास पानी है, इस गिलास में आधा पानी है। किसी ने कहा गिलास में पानी आधा भरा हुआ है। तो वो भरे और रिक्तता की जो बात करता है, ये व्यक्ति का व्यक्तित्व दर्शाता है। तो मार्ग ने इस प्रकार से अपने लक्षण को स्पष्ट किया। अब आगे अगर हम बात करें तो वेदों में जो विधि व्यवस्था है, तो एक बहुत प्रचलित मंत्र है ऋग्वेद का, जो 5वें मंडल के 82वें सूक्त का 5वां मंत्र है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आशु। हमारे ऋषि मनीषी सदैव प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना उन्होंने किया है, जहां भी किया है उन्होंने प्रार्थना किया है, आदेशात्मक कभी नहीं किया। क्योंकि हमारे ऋषि मनीषी सदैव इस प्रकृति को, इस सृष्टि नियंता को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पितृतुल्य मानते हैं, मातृतुल्य मानते हैं। जैसे किसी बालक को, शिशु को जब भूख लगती है तो वो मां से जिद नहीं करता, वो रोता है। रोता है तो मां समझ जाती है बच्चा भूखा है। इसी प्रकार हमारे मनीषियों ने प्रार्थना किया कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु। सविता देवता की प्रार्थना है, सविता देवता अर्थात सूर्य देवता की प्रार्थना है कि हमें पापों से दूर करिए और हमारे विचारों को भद्र बनाइए। उसके बाद पुरुषार्थों की बात की गई, और क्योंकि पुरुषार्थ यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए हो, जो 4 पुरुषार्थ की बात की गई है, पुरुषार्थ चतुष्टय जिसे कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इनकी पुरुषार्थ की कामना संपूर्ण रूप से की गई, जिनके माध्यम से सांसारिक सुखों और सफलताओं को प्राप्त किया जा सकता है। अथर्ववेद में एक मंत्र आया, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहितः गोजित भूया समस्वजित धनंजयो हिरण्यजित। अर्थात मेरे दाहिने हाथ में पुरुषार्थ है, कर्म है, हम कर्म कर सकते हैं दाहिने हाथ में, और कर्म के पश्चात बाएं हाथ में हमें क्या आएगा? विजय प्राप्त होगी। मैं गाय, अश्व, धन एवं सुवर्णादि द्रव्यों को जीतने वाला बनूं, ऐसी कामना इस मंत्र में की गई है। इसके साथ साथ कुछ अन्य उपाय एवं संसाधनों की बात की गई है। अथर्ववेद का ही मंत्र है 6ठे कांड का, सम्राटस्य सूराणाम ककुन मनुष्याणाम देवानाम धर्म भागसी त्वमेव वृषो भव। इसमें 3 प्रकार की सर्वधर्म रूप में 3 प्रकार के जीवित सर्वश्रेष्ठ मनुष्य किस प्रकार से जीवित रहेंगे, इसके 3 उपाय बताए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का अस्तित्व इस संसार में कैसे रहेगा, इसमें 3 उपाय बताए गए इस मंत्र में। नंबर 1, असुरों का दमन, और मनुष्यों में अग्रगण्य होना, और तीसरा है देवों का आधा भाग भोगना। और ये क्रम से चलते हैं। जो पुरुषार्थी होता है वो पहले असुरों का दमन करता है। जब असुरों का दमन करेगा तो जो समाज के लोग हैं उसको अपना अग्रगण्य मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, अपना नेतृत्वकर्ता मानते हैं। और नेतृत्वकर्ता जब वो हो जाता है तब उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है। किसका? देवों का जो आधा भाग होता है
उसको भोगने का, उसी नेतृत्वकर्ता को राजा कहा गया है, जो विधियों का पालन करते हुए समाज को पालन करने के लिए प्रेरित करता है। तो हे वीर मनुष्यों, तुम सम्राट हो, तुम मनुष्यों में मूर्धन्य हो, तुम देवों के आधे भाग के अधिकारी हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। इतना करने पर जब होगा तब ऋषि आपको एक सुभाषिस दे रहा है। उसके बाद कहा गया कि मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होने के लिए उच्च कोटि का ज्ञान, इंद्रिय जयी, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क और उत्कृष्ट मनोबल होना चाहिए। इंद्रिय जय की बात हर जगह की गई है। ज्ञानी, विद्वान, सदाचारी, परोपकारी और उदार व्यक्ति ही मनुष्यों में अपना सर्वोच्च स्थान बना सकता है। जो उदार होगा, ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, सद आचरण करने वाला, फिर आचरण की बात आ गई, वही विधियों की बात, तो वही जो है मनुष्य समाज में सर्वोच्च पद अलंकृत कर सकता है, उसी को सर्वोच्चता स्वतः प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आया है आराधरातिम निरितिम परोग्राहिम क्रव्ययातः पिशाचान रक्षो यत् सर्व दुर्भूतम तत् तव इवाम हन्मसि। अब इनमें जो है दुरितों को, पापों को नाश करने की प्रार्थना की गई है। क्रव्य, पिशाच, राक्षस, ये सब क्या है? ये प्रवृत्तियां हैं मनुष्य। ऐसी प्रवृत्तियां जिन मनुष्यों में हो जाती हैं उनको वही संज्ञा दे दी जाती है। आज भी कह दिया जाता है कोई लड़का बहुत बदमाशी करता है, बहुत खुरापात करता है, तो उसे कहा है राक्षस ही हो क्या? अर्थात वो आचरण का पालन नहीं कर रहा है इसलिए वो राक्षस हो गया। वो स्वरक्षा की सिर्फ बात कर रहा है इसलिए वो राक्षस हो गया। क्योंकि हमारा जन्म सिर्फ अपने लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म इस संसार के लिए हुआ है। इसीलिए अरस्तु ने भी कहा ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी तभी वो होगा जब वह नियमित आचरणों का पालन करेगा। पशुओं को सामाजिक प्राणी नहीं कहा जा सकता, वो क्योंकि नियमित आचरण का उनके पास नियम नहीं है। उनको भूख लगी तो खाना शुरू कर दिए, उनको बाथरूम जाना हुआ तो बाथरूम चले गए जब हुआ तब। अर्थात वो इंद्रिय निग्रही नहीं है। इंद्रिय निग्रही न होने के कारण असामाजिक हो गया। अब दुष्टों के दो रूप बताए गए हैं। दुष्टों के भी दो रूप बताए गए। दुष्ट से तात्पर्य जो पापों से युक्त हो, जो दुरित हो, जो पापों में संलिप्त हो, एक प्रकट और एक गुप्त। कुछ के पाप प्रकट हो जाते हैं, कुछ की दुष्टता प्रकट हो जाती है, कुछ आंतरिक दुष्ट होते हैं। आप मनोवैज्ञानिक ढंग से इन बातों को देंगे तो इनमें विधियों को निषेधित कर आगे बढ़ने वाला दुष्ट है। अभी हमारे पास गाड़ी के सारे कागज कंप्लीट रहे हैं, जो ट्रैफिक रूल है उसके अंतर्गत हम चल रहे हैं, कोई भी हमको नहीं रोकेगा। लेकिन जब उन नियमों के खिलाफ होंगे तो हमारा लाइसेंस चेक होगा, भाई लाइसेंस आपका है कि नहीं, आप हेलमेट लिए हैं कि नहीं, सारी बातें होंगी। लेकिन अगर हम पहले से जान रहे हैं, उन चीजों को तो हम सभी जान रहे हैं, लेकिन फिर भी नियमों को हम तोड़ते हैं, आचरण नहीं करते, वो जो सद आचरण की बात की गई है, जो विधि की बात की गई है, उसका पालन नहीं करते, उसके लिए फिर दंड व्यवस्था का विधान किया गया है। ये आज का नहीं, ये पारंपरिक है, ये पुरातन है, प्राकृतिक है। आपके पास भगवान ने दो नेत्र दिए हैं। आप इन नेत्रों को इसलिए दिया है कि आप समाज में अच्छे और बुरे की पहचान करते हुए आप आगे बढ़िए। जहां आपसे चूक हुई वहीं आप गर्त में चले गए। ये प्राकृतिक विधियां। आपके पास संसाधन ढेर सारे हैं, वृक्ष हैं, आपकी सेवा के लिए हैं, आपको फल देते हैं। आपने उनके फल को विधान पूर्वक अगर आपने लिया तो आपको दूर दूर तक, लंबे समय तक
वो लाभ देते रहेंगे। अगर एक ही दिन में आप उनका शोषण कर डाले, पेड़ को ही खत्म कर दिया, तो फिर आज है कल नहीं। ये विधियां हैं, ये प्राकृतिक विधियां हैं, इनके माध्यम से वर्तमान की विधियों को भी हम समझ सकते हैं। ये बात सिर्फ हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था। एक दुष्टों के संदर्भ में एक प्रार्थना की गई है राजा से, या परमपिता परमेश्वर से, परम राजा तो वही है। तो कहा गया, यो न मर्तो मरुतो दुर्हणायो तिरश्चित्तानि वशवो जिघांसति द्रुहु पाषाण प्रति मुंचता सह तपिष्ठेन तपसा हंतना तम। ये अथर्ववेद में के 7वें कांड का है, 77वें सूक्त का दूसरा मंत्र। हे मरुत देवता, वायु देवता से कहते हैं, छुप कर हानि पहुंचाने वाले, ऐसे भी लोग उस समय भी होते थे, आज भी हैं, छुप कर हानि पहुंचाने वाले दुर्भावनाग्रस्त प्रच्छन्न दुष्टों को कठिन से कठिन दंड देकर समाप्त करता है। वेद में एक चीज आप देखेंगे, जिस चीज की बात की गई है, जिस भी चीज की बात की गई है, उसको संपूर्ण करने की बात की गई है। आचरण की बात की गई तो आप संपूर्ण सद आचरण करो, जो नहीं करता उसे पूर्ण रूप से उसका दमन कर दो, ये बात। अब समूल नाश की एक से संबंधित ऋग्वेद का भी एक मंत्र है, दुष्टों के समूल नाश के लिए एक मंत्र और है। अवसृष्टा परापत सरभ्ये ब्रह्मासम सिते गच्छा मित्रम प्रपद्यस्व मामीशाम कंचनोच्छुष। अब इसमें 3 प्रकार की शक्तियों की चर्चा की गई है, जिनके माध्यम से दुष्टों का दलन किया जाता है, चाहे वो प्रच्छन्न हो चाहे प्रकट हो। मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति और ईश्वरीय शक्ति। मंत्र शक्ति वस्तु में सजीवता प्रदान करती है, मंत्र शक्ति किसी भी वस्तु में सजीवता प्रदान करती है। और अस्त्र को शत्रुओं पर प्रक्षिप्त करते हुए कहा गया, हे क्षेप्य अस्त्र, हे क्षेप्य अस्त्र, किसी पर फेंके जाने वाला अस्त्र। तू दूर जाकर शत्रुओं के पास पहुंच और उसका ऐसा नाश कर कि वो किसी भी प्रकार से बचेगा। ये मंत्र में प्रार्थना की गई है। तो इससे यह स्पष्ट है कि शत्रुओं को कभी भी, शत्रु से तात्पर्य जो आचरणहीन हो, जो विधिहीन हो, जो नियमहीन हो, ये सभी समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के शत्रु हो, तो इनका समूल नाश कर देना चाहिए। इसी विषय में चाणक्य ने कहा, ऋण शत्रु व्याधिश्व शेष कर्तव्य इति, अर्थात ऋण, शत्रु एवं व्याधि को हमेशा जड़ से ही खत्म करना चाहिए। 3 चीजों की बात उन्होंने कही कि ऋण, शत्रु और व्याधि, इनको जड़ से अगर समाप्त नहीं करेंगे तो कालांतर में जाकर के पुनः सर उठाएंगे और जो अति घातक रूप में आएंगे। विदुरनीति में कहा गया है, न शत्रुर्वशमाप्नो मोक्तव्यो वध्यताम गतः नज्ञ भूत्या परुपासीत बध्यम हन्यात बले शति अहत्ताधि भयम तस्मात् जायते न चिरादिवा। विदुरनीति में कहा गया। अकर्मण्यों के लिए वेद में उपदेश है, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेत। जो अकर्मण्य हैं, चोर हैं, अज्ञानी हैं, कुकर्मी हैं और मानवोचित आचार और विचार से रहित हैं, वह अपने कर्मों के कारण समाज को क्षति पहुंचाते हैं। ये नीतियों में आया है। ऐसे समाज घातकों को न सिर्फ समाज का, देश, राष्ट्र और विश्व तक का शत्रु कहा गया। ये अभी थोड़ी देर पहले यही बात मैंने कहा था। अब इनके रहते परिवार, समाज और राष्ट्र का कभी उत्थान संभव नहीं है। किसी भी राष्ट्र, समाज
या विश्व का उत्थान इनके रहते संभव नहीं है। ऋग्वेद में कहा गया अकर्मा दस्युरभि नो अमंतुरन्यो व्रतो अमानुषः त्वं तस्या मित्रहनम वधर्दास्य दंभयः। अर्थात काम न करने वाले अकर्मण्य चोर के तुल्य होते हैं। काम न करने वाले अकर्मण्य चोर के तुल्य होते हैं। वह आचरण करने वाले को अर्थात सद आचरण करने वाले को कभी कुछ नहीं मानते। वह निरंतर कुकर्मों में लगे रहते हैं। ऐसे लोग मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। वो पशुतुल्य ही है। और कौन से पशु? पालक पशु भी नहीं, वो हिंसक पशु जो जंगलों में निवास करते हैं। हे शत्रु के नाशक इंद्र, तुम ऐसे लोगों का, ऐसे शत्रुओं का, इन्हीं को दास भी कहा गया, ऐसे ही लोगों को दास भी कहा गया है, तुम उस दास को नष्ट कर दो। यह ऋग्वेद में प्रार्थना की गई इंद्र से। इसी प्रकार कहा गया न स स्व दक्षो वरुण धृति सा सुरा मन्युर्विधि भीदको अचित। यहां अब ये इसमें धृति शब्द है, धृति, तो ये जो है प्रारब्ध से इसका आशय है। धृति, सुरापान, क्रोध और जुआ, ये 5 प्रकार के अज्ञान कहे गए। 5 प्रकार के अज्ञानियों के पाप कहे गए। 5 पाप हैं: धृति, सुरापान, क्रोध, जुआ और अज्ञान। अब दुर्जनों से व्यवहार करने के संदर्भ की बात की गई है। अरसास इहा हयो ये अंति चये च दूरके घनेन हन्मि वृश्चिकम अहि दंडे नागतम। अब यहाँ दुर्जन किसी भी रूप में हो, वे समाज के लिए हितकारी कभी नहीं हो सकते। दुर्जन सदैव समाज के लिए अहितकारी हो सकते हैं। ये अथर्ववेद का मंत्र है। दुर्जन समाज और राष्ट्र के उत्पीड़न में निरंतर लगे रहते हैं। जैसा आजकल आप चर्चा देख रहे हैं, क्या बहुत कहना, वे अन्याय और अत्याचार से दूसरों का शोषण करते हैं। दूसरों का शोषण करने वाले को भी दुर्जन कहा गया। उन्हें सामाजिक, राष्ट्रीय या राष्ट्रीय हित की चिंता नहीं होती। ऐसे भी लोगों को दुर्जन कहा गया जो समाज या राष्ट्र का चिंतन नहीं करते। अतः नीतिविदों ने उन्हें यथा योग्य दंड देने का विधान करने की बात कही है। कठिन दंड देने के, ऐसे लोगों के लिए कठिन दंड का विधान करते हुए ऋग्वेद में कहा गया इंद्रा सोमा समघशम समघ्यं तपुर्यस्तु चरुरग्रीवा इव ब्रह्मद्युषे क्रव्यादे घोर चक्षुषे द्वेषो धत्त मनवायम किमी दिने। अर्थात हे इंद्र और सोम देवता, तुम दोनों पाप कर्म में लिप्त पापी लोगों को अच्छी तरह से तिरस्कृत करो, इनका तिरस्कार करो, पहली चीज। दूसरी बात, जिस प्रकार से आग में रखी हुई हांडी की तरह दुख देने वाले व्यक्ति को तपाया जाना चाहिए, जिस तरीके से मिट्टी के मटके को आग पर तपाया जाता है, उसी प्रकार से तुम ऐसे कच्चे मनुष्यों को जो आचरण से हीन है उनको आग पर तपाओ। दूसरा उन्होंने बात कही। तीसरा कहा नास्तिक, अर्थात जो परमात्मा के विधि के विधानों में विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों को नास्तिक कहा गया। नास्तिक मांसाहारी, क्रूर दृष्टि वाले और सर्वभक्षक व्यक्तियों पर, जो सर्वभक्षी हो, ऐसे लोगों पर तुम दोनों निरंतर द्वेष का भाव रखो। ऐसे लोगों को कभी समाज में स्थान नहीं दो। यहां 5 प्रकार के पापियों का उल्लेख है। अघसंस, 5 प्रकार के पापी बताए गए हैं। पहला अघसंस, दूसरे का बुरा सोचने वाला। दूसरा ब्रह्मद्वेष, नास्तिक एवं ज्ञान का द्वेषी। नास्तिक हो और ज्ञान से ईर्ष्या करने वाला। अगला है क्रव्याद,
कृपयात मांसाहारी, घोर चक्षुष बुरी दृष्टि से देखने वाला। दृष्टियां बता देती हैं कि आपकी दृष्टि, लोग कह भी देते हैं समाज में, प्राय इसको साइकोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। बुरी दृष्टि से देखने वाला। किम किमी दिन सर्वभक्षी, जो भक्षा भक्ष का ध्यान नहीं रखता, जहां पाया वहीं खा लिया, जो पाया वही खा लिया। इसलिए हमारे शास्त्रों में भक्षा भक्ष, समाज नियत आचरण, ब्रह्म नियत आचरण, ये सब पर विशेष रूप से बल दिया गया। अगर इन सब का हम निषेध करते हैं, इन सब को नहीं मानते हैं, तो हम समाज के काबिल नहीं हैं और किसी भी रूप में सत समाज का विकास नहीं किया जा सकता। ये इसके लिए सर्व आवश्यक, ये 5 तरीके के, जो 5 तरीके के पापी लोग हैं, इनको समाज से दूर करना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में आया है, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्निर न विद्वांत स्वैरी स्वैरिणी कुतः। अब इससे जो है एक चीज स्पष्ट है कि सुशासन होने के कारण किसी भी राजा के राज्य में स्तेन पापी आज नहीं रखते थे उस काल, उस समय। किंतु सर्वथा ऐसा नहीं था, सामान्यता नहीं रहती, लेकिन आप कहें संपूर्ण रूप से ऐसा था, संपूर्ण रूप से ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे भी लोग होते थे, लेकिन समाज में उनका स्थान नहीं था। आप लोगों में बहुत सभी लगभग हमसे बड़े ही हैं, श्रेष्ठ ही हैं। पहले समाज में एक विधान था बहिष्कार का। अगर आप समाज के विरुद्ध आचरण करते थे, तो जो समाज के, उस समाज के श्रेष्ठ लोग होते थे, वो ऐसे दुरित आचरण करने वाले को समाज से विलग कर देते थे। और कहा जाता था, अगर देशी शब्दों में कहें, हुक्का पानी बंद कर देते थे। तो ये लोगों को, ये जो है दंड विधान है, ये सामाजिक दंड विधान। बाकी न्यायिक दंड विधान की चर्चा भी की जा सकती है, लेकिन आज समय अल्प है, इसलिए जो है चर्चा करना बहुत श्रेयस्कर नहीं होगा। सामाजिक दंड विधान की ही चर्चा की जा रही 5 चीजों की, तो उसके संदर्भ में ये बात कही।